आज का हमारा जो टॉपिक है वह है चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं। सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम संख्याओं के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जब तक हम इसकी नॉलेज नहीं रखेंगे तब तक हम उसको नहीं समझ पाएंगे। तो संख्याएं दो होती हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। तो हमें काल्पनिक संख्या ये इंटर में पढ़ना है, हमें जो पढ़ना है वह है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वह हैं फर्स्ट प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। दूसरा होता है पूर्ण संख्या, दूसरा हम कर सकते हैं पूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो संख्याएं होती हैं वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या में केवल हम जीरो बढ़ा देते हैं, जीरो बढ़ा देंगे और फिर प्राकृतिक संख्या लिख देंगे, तो ये आपका हो जाएगा पूर्ण संख्या। इसका सूत्र है जीरो प्लस एन, यानी कि शून्य प्लस नेचुरल नंबर, यानी उसमें शून्य केवल आगे बढ़ा देते हैं तो वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसमें एक और संख्या होती है, वो होता है पूर्णांक। इसके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पूर्णांक क्या कहलाता है? पूर्णांक जो संख्याएं होती हैं वो प्लस माइनस यानी जीरो से चालू करेंगे, 1 2 3, और इसके बाएं तरफ भी -1 -2 -3 ऐसे बढ़ते जाएंगे। ये संख्याएं जो होती हैं वो पूर्ण संख्या कहलाती है। अगला जो है वो हमारा है परिमेय संख्या। इसे भी हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, आगे वाले में परिमेय संख्या क्या कहलाती है। इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्योंकि अगला जो चैप्टर है इसमें हमको परिमेय संख्या पढ़ना है। ऐसी संख्याएं, इसका परिभाषा क्या होगा? ऐसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है जहाँ q नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जहाँ q का मान जीरो न हो तो हम जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं वह परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या पहचानने का क्या तरीका है? एक तो पहले हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ q नॉट इक्वल टू जीरो होगा। दूसरा इसकी पहचान क्या है? यह इसका SCF जो मान होता है, SCF होता है वह 1 होता है, यानी इसका SCF सरल करने पे कभी कभी जैसे आ जाए कि 2/4 ये परिमेय है या नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे? पहले सरल कर लेंगे तो 1/2 हो जाएगा। इसका SCF निकालेंगे तो 1 आएगा, यानी कि इसका SCF भी 1 आता है। ये इसका एक पहचान है। ये संख्याएं जो होती हैं, मैं इसको थोड़ा शार्ट में बता दे रहा हूँ। ऐसी संख्याएं जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाती है जहाँ q नॉट इक्वल टू जीरो। पांचवा जो संख्या होगी वो होगी अपरिमेय। अपरिमेय संख्या, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। अपरिमेय संख्या क्या कहलाएगी? सेम वही है, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, यानी कि जो परिमेय संख्या नहीं है वह अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अपरिमेय संख्या जो होता है वह हमेशा अंडरवुड अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं जैसे √2, √3, √5, √7, ये जो है अभाज्य संख्या, यानी करणी के अंतर्गत अगर ये अभाज्य संख्याएं हैं तो भी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। तो इस तरह करके हम वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ें। अब हमारा जो चैप्टर है वह है प्रश्नावली 1.1। 1.1 में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वह है यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन परिमेय। यूक्लिड विभाजन का सूत्र क्या होता है? इसका फार्मूला होता है a BQ प्लस R। a BQ प्लस R। यहाँ Q क्या होगा? Q होगा भागफल और R होता है शेषफल। ठीक है,
ये संख्या होती है जो दिए गए संख्या में बड़ी संख्या होती है, जिसे भाज्य कह सकते हैं, और बी जो होता है वो भाजक होता है। इसको अभी हम आगे डिटेल में पढ़ाएंगे क्वेश्चन लेकर। तो ये आपका हो जाएगा। हम इसका विभाजन तब तक करते जाते हैं जब तक शेषफल शून्य न आ जाए। एक इसमें हम क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसमें पहला है, फर्स्ट का पहला 135 और 225। सबसे पहले इसमें देखेंगे जिसमें हमको भागा देना है वो हमेशा भाज्य हमेशा बड़ा होगा, यानी कि 225 बड़ा होगा 135 से काट विभाजित करेंगे जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो सबसे पहले हम इसका एक रफली कार्य कर लेते हैं, इससे आसान हो जाता है हमको लगाना। 135 में हम इसमें भागा दे लेते हैं। तो चरण फर्स्ट लिखेंगे। चरण फर्स्ट में क्या होगा, 135 से 225 में भागा देंगे, एक बार जाएगा क्योंकि 35 गुना 70 270 हो जाएगा, 0 आ गया, ये 9 आ गया। तो सबसे पहले हम चरण फर्स्ट में जो संख्या बड़ी है इसका डिवीज़न, उसका गुणनखंड करेंगे 135 के रूप में। तो 135 में कितना बार गुणा हुआ, 1, यानी भागफल गया 1। देख रहे हैं यहाँ, ए हो गया 225, बी हो गया 135, क्यू हो गया जो भागफल है यानी 1, और प्लस आर यानी कि शेषफल हो गया 90। हम इसका कब तक जब डिवाइड करेंगे, जब तक यहाँ आर का मान 0 ना हो जाए। अब इस 90 से जो 135 है इसमें भाग देंगे, तो 90 करने ये 90 हो गया 5 और ये हो गया 45, यानी चरण सेकंड हमारा क्या होगा, चरण सेकंड होगा। अब 135 ये भाज्य हो गया, किससे भागा दिए, 90 से। 90 गुणे 1 प्लस शेषफल कितना आ गया, 45। ठीक है। अब पुनः इस 45 से 90 में भाग देंगे, तो 45 दूना 90, यानी शेषफल कितना हो गया, 0। तो ये चरण हम बढ़ाते जाएंगे, तब तक बढ़ाएंगे जब तक हमारा ये आर का मान 0 ना हो जाए। तो अगला जो डिवाइड करेंगे 45 हो जाएगा, 45 90 इक्वल टू 45 गुणे 2, और शेषफल कितना आ गया, यहाँ देखेंगे 90 में 45 से भागिए 2 बार गया, यानी क्यू हो गया 2 और शेषफल हो गया आर। जो ही ये शेषफल हमारा आर आ जाता है वहीं चरण ये समाप्त हो जाता है, यूक्लिड विभाजन समाप्त हो जाता है। और जो इसमें अंतिम भाजक होता है, यहाँ देख रहे हैं अंतिम भाजक कौन है, 45, यही इस संख्याओं का एचसीएफ होता है। यानी अंतिम भाजक कौन है, 45, या ऐसे भी हम देख सकते हैं कि जो शून्य के, यानी जहाँ भाग शेषफल 0 आया, इसके पहले वाले चरण में जितना शेषफल आया वही उसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो यहाँ देख रहे हैं, अतः यहाँ शेषफल क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। जो ही शेषफल 0 प्राप्त होगा तो यहाँ प्रक्रिया क्या हो जाएगी, यह गुणन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, 0 प्राप्त होता है। इस स्थिति में जो भाजक है, इस स्थिति में भाजक यानी जब शेषफल हो उस समय भाजक कौन है, भाजक 45 है। जब शेषफल 0 प्राप्त होता है तो भाजक कितना है, 45 है। इसलिए 135 और 225 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि जिस चरण में हमारा शेषफल 0 प्राप्त हो, यानी आर का मान 0 हो जाए, तो उस चरण में जो भाजक होगा, जैसे इसमें आर 0 तब होता है जब भाजक 45 है, तो यही 45 ही उस दिए गए संख्या का एचसीएफ होगा। अगला क्वेश्चन जो सेकंड है,
फर्स्ट का सेकेंड। इसमें क्या कह रहा है 196 और 38,220 का HCF निकालिए किस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से हमें इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें देखेंगे सूत्र आप जानते हैं यूक्लिड विभाजन का प्रमेय। यूक्लिड विभाजन का प्रमेय क्या है, A=BQ + R। यहाँ A बड़ा होता है, यानी कि A बड़ा होगा B से। तो यहाँ देख रहे हैं हमारा बड़ा मान है 38,220, ये बड़ा है 196 से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम रफली ये काम कर लेंगे। 38,220 में 196 से भाग देंगे। यहाँ देख रहे हैं 2 बार नहीं जाएगा, 1 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 196, घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 6, फिर 8 और 2 में से 1 जा 1, अगला 2 उतार लेंगे, ये लगभग 9 बार जाएगा। 9 × 6 = 54, 4 हासिल 5, 99 81 और 5 86, 9 × 9 और 8 17, फिर इसको घटा लेंगे, ये आ जाएगा 4, 15 में से 6 जाएगा 9 और ये हो गया 0, फिर ये 0 उतार लेंगे, फिर ये लगभग 5 बार जाएगा। 6 × 5 = 30, 45 3 48, 5 4 9। यहाँ देख रहे हैं एक ही बार में हमारा ये डिवाइड हो गया। तो चरण फर्स्ट में ही हमारा ये इसका हल निकल जाएगा, यानी कि A के जगह पर हो जाएगा 38,220 बराबर B के जगह पर हमारा क्या हो जाएगा 196 गुणे Q क्या है, Q है भागफल। अभी आपने इसके पहले सूत्र पढ़ा कि A वो भाज्य होता है, B भाजक होता है, Q भागफल होता है और R शेषफल होता है। तो इसका हम गुणनखंड कब तक करते जाते हैं, जब तक शेषफल 0 न हो जाए। तो इस वाले में पहले ही चरण में शेषफल 0 हो जा रहा है, 196 में 195 से गुणा किए तो ये प्लस R का मान हो गया 0। अब इसमें हम कैसे इसका सूत्र आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ शेषफल 0 प्राप्त होता है, शेषफल 0 प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ प्रक्रिया मतलब जो भागा दे रहे हैं, प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। यहाँ प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, चूँकि इस स्थिति में जो भाजक है, इस स्थिति में भाजक क्या है 196 है, 0 हो जा रहा है। उस पीरियड में भागफल कितना आ रहा है, ये भाजक कौन है 196, तो 196 भाजक है, वही इसका क्या होगा HCF होगा। तो अब यहाँ लिखेंगे, अतः HCF = 196, ये हमारा आंसर होगा, यानी कि 196 और 38,220 का HCF 196 होगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 867 और 255 का HCF निकालना है एक यूक्लिड विभाजन का प्रमेय का प्रयोग करके। तो सबसे पहले यहाँ A देखेंगे, जो बड़ी संख्या है, तो 867 बड़ी है, ये बड़ा है B से, यानी 255 से। तो एकदम सिंपल तरीका है, आप मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब 255 में से हम इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे, ये लगभग 3 बार जाएगा, 5 × 15, 5 × 15 = 16, 3 × 2 = 6, 1 7, ये 2 हो जाएगा, 0 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि चरण फर्स्ट अभी हम देख रहे हैं, इसको हमने इस रूप में, यूक्लिड प्रमेय हमारा क्या है, प्रमेय क्या है, A = BQ + R।
तो चरण फर्स्ट में हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 867 इक्वल टू 255। कितने बार भागफल किया, 3 बार। हमने पहले ही बताया ए भाज्य है, बी भाजक है, क्यू भागफल है और आर शेषफल है। तो यहाँ शेषफल आ गया 102। फिर चरण सेकेंड देखेंगे, ये कब तक करेंगे, जब तक इसका यहाँ आर का मान 0 न हो जाए। तो 102 से अब 255 में भाग देंगे। यहाँ ये जाएगा 2 बार, 2 ना 4, 0, 2 कने 2, 1 5। अभी भी एक मान आया 255 इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51, 51 आया। अब देख रहे हैं अभी भी यहाँ मान शेषफल 51 आ गया, 0 नहीं आया। तो फिर आगे की हम प्रक्रिया करेंगे। तो फिर ये 2 हो जाएगा, 2 5 दूना 10। यहाँ शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। तो चरण सेकेंड, चरण थर्ड ये हो जाएगा। चरण थर्ड क्या हो जाएगा, 102 इक्वल टू 51 गुणे 2 प्लस 0। अब यहाँ हमारा चरण समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ मान लिखेंगे यहाँ सेम सभी प्रक्रियाएं लिखें, केवल एक आप बढ़िया से तैयार कर लेंगे तो पूरे क्वेश्चन इसमें इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ निकालना आपको आसानी से आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे, यहाँ शेषफल 0 प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ प्रक्रिया समाप्त होती है, प्रक्रिया समाप्त होती है। तो जो ही शेषफल 0 आया वो प्रक्रिया बंद हो जाएगी, यानी गुणा करने की जो प्रक्रिया, ये गुणनखंड की प्रक्रिया ये समाप्त हो जाएगी। और इस स्थिति में जो भाजक होगा वही क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो इस स्थिति में भाजक कितना प्राप्त हुआ है, 51। 0 के ठीक ऊपर जो शेषफल आया है वही इसका भाजक हो जाएगा। यहाँ देख भी रहे हैं भाजक 51 है। अतः एचसीएफ कौन सा, 867 255, यानी 867 और 255 का एचसीएफ हो जाएगा 51। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह करके हम आसानी से यूक्लिड विभाजन पर यह प्रमेय का प्रयोग करके संख्याओं का एचसीएफ आसानी से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दिखाया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। यहाँ ध्यान देंगे, इसको हम कैसे लगाएंगे। यहाँ मानेंगे, माना a एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है जो b से बड़ा है, यानी a बड़ा है b से। यहाँ दे दिया है धनात्मक विषम पूर्णांक दे दिया 6q + a, 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5, यानी कि b के जगह पर, अर्थात मान हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि b के जगह पर कितना दिया है, 6 लिखा है। अगर b का मान 6 है, यानी यूक्लिड प्रमेय क्या है, यहाँ देखेंगे यूक्लिड प्रमेय है a = bq + r। तो यहाँ देख रहे हैं b का मान 6, इसमें किताब में दे दिया है, किताब में दिया है 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। तो यहाँ b के जगह पर क्या दिया है, 6 दिया है। यहाँ का मान जो है वो 6 दिया है। तो यहाँ लिखेंगे, अतः शेषफल क्या होगा, r का मान क्या होगा, अतः शेषफल 6 से कम होगा, अर्थात r बराबर क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5, यानी 6 से क्या होगा, कम होगा। अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से
क्या होगा, ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर। अब हम मान रखते हैं केस फर्स्ट में, यानी हमें कितने केस प्राप्त होंगे, 5, क्योंकि 5 से फल प्राप्त हो सकता है अनुमान हम लगाएंगे। तो केस फर्स्ट यानी या हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्रक्रिया फर्स्ट में क्या होगा, ए इजकल टू यानी कि आर का मान हम क्या लिख रहे हैं, 0। आर का मान क्या रखेंगे, 0 रखने पर ऐसे भी हम लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान देंगे जगह ऐसे लिख सकते हैं केस फर्स्ट में आर बराबर 0 रखने पर तो इजकल टू हो जाएगा 6, बी के जगह हम क्या रखेंगे अब 6 क्यू प्लस आर का मान 0 हो जाएगा, यानी ए इजकल टू हो जाएगा 6 क्यू। ठीक है, अब चूंकि क्यू कोई भी, यहाँ ध्यान देंगे कैसे हम मान निकालेंगे, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, यहाँ जान क्यू का मान कोई भी पूर्णांक हो सकता है। इसे 6 से गुणा करने पर, 6 क्या है, सम संख्या है, गुणा करने पर सम संख्या ही प्राप्त होगी, सम संख्या प्राप्त होगी। आप पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे सम संख्या का अगर हम गुणा किसी विषम में करते हैं तब पर भी वह सम ही प्राप्त होगा। अगर सम का सम में करते हैं तो सम होता ही है, लेकिन सम का अगर विषम में करते हैं तब पर भी उसका जो गुणनफल होगा वह सम होगा। केस सेकंड लेते हैं, अब आर का मान क्या रखते हैं, 1 रखने पर हम ये मान रखेंगे कि इसमें ये यूक्लिड का जो सूत्र है हो जाएगा ए इजकल टू 6 क्यू प्लस 1। समीकरण नंबर 1 मान लिया जाए। केस थर्ड क्या है, आर इजकल टू 2 रखने पर, 2 रखने पर अब यहाँ देखेंगे तो ए का मान हो जाएगा 6 क्यू प्लस 2। अब यहाँ ध्यान देंगे ये चूंकि क्या हो गया, सम संख्या हो गया, एक क्या हो गया, विषम हो गया। तो कभी भी हम सम को विषम में जोड़ते हैं तो वो विषम प्राप्त होता है। ये क्या है, सम है, ये सम है और ये भी क्या है, सम है, तो ये क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। ये क्या है, सम है, लेकिन एक क्या है, विषम है, तो ये क्या प्राप्त होगा, विषम प्राप्त होगा। अब केस 4 देखते हैं। केस 4 में लेंगे आर इजकल टू 3 रखने पर, यहाँ ध्यान देंगे यानी ए इजकल टू 6 क्यू प्लस आर था, आर की जगह पर हम क्या रख देंगे 3। तो ये 6 क्यू क्या है, अभी हमने निकाला यहाँ 6 क्यू क्या है, ये सम है, तो ये सम हो जाएगा और ये क्या है, विषम है। तो सम और हम विषम को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये विषम संख्या हो जाएगी। इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया जाए। फिर केस 5वां क्या है, आर इजकल टू 4 रखने पर, आर का मान 4 रखा जाए तो ए इजकल टू हो जाएगा 6 क्यू प्लस 4। 6 क्यू क्या है, सम है, और ये 4 भी क्या है, सम है, तो ये संख्या क्या प्राप्त होगी, सम होगी। ठीक है, यानी ये सम होगा। फिर केस 6 लेने पर, केस 6 में यानी आर बराबर 5 रखने पर, आर का मान 5 रखेंगे तो ए इजकल टू 6 क्यू प्लस 5। ठीक है, ये क्या है, सम और ये क्या है, विषम है, तो सम और विषम को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, विषम मिलेगा, यानी ये भी क्या होगा, विषम होगा। इस प्रकार हम देखते हैं। समीकरण नंबर 1 देखेंगे यहाँ, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3, यानी समीकरण नंबर 1, 2 तथा 3 से स्पष्ट होता है कि अब क्या लिखेंगे, जो हमारा टॉपिक दिया था, क्या दिया था कि दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। तो यही लिखेंगे। समीकरण नंबर 1 में हमने दिखा दिया, ये भी विषम है, 2 भी विषम है, 3 भी विषम है। तो समीकरण नंबर 1, 2 तथा 3 से स्पष्ट होता है कि सभी
अब क्या दिखाएंगे, समीकरण नंबर 1, 2 तथा 3 से स्पष्ट होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, जो क्वेश्चन दिया था पूछ रहा था उसी का हम जवाब लिखेंगे, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। ये हमारा प्रूव्ड हो जाएगा, यही हमारा उत्तर होगा। जो क्वेश्चन पूछ रहा था, यानी पूछ रहा था कि कोई भी विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो यहाँ देख रहे हैं, ये हमारा जो तीनों समीकरण था ये विषम संख्या प्राप्त होगा। इसमें हमने शॉर्ट में समझा भी दिया है, जो कि ये नहीं भी आप लिखेंगे तो कोई बहुत जरूरी नहीं है। सम प्लस विषम इक्वल टू विषम, ये हमने समझाने के लिए इसमें आपको लिखा है कि आप समझ जाएं कि ये कैसे मान आता है। यहाँ हमने लिख दिया सम प्लस सम, यानी कि जब हम सम संख्या को सम संख्या में जोड़ते हैं तो वह सम प्राप्त होता है, जबकि सम को विषम में जोड़ते हैं तो वह विषम प्राप्त होता है। तो 6q सम है, जब हम 5 जोड़ेंगे तो ये विषम हो जाएगा, जब 4 जोड़ेंगे तो सम हो जाएगा। तो इस तरह करके हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। यानी एक 616 सदस्य हैं सेना में और 32 गो टुकड़ी बनी हुई है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमको HCF निकालेंगे, यानी कि 616 और 32 का HCF निकाल लेंगे। HCF जितना आएगा वही उस स्तंभ की संख्या होगी। तो इसको हम यूक्लिड विभाजन के द्वारा निकालेंगे। ये हम निकालेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, A = BQ + R, जहाँ A क्या होता है, A बड़ा होता है B से। तो यहाँ देखेंगे दिया है 616 और दिया है 32, तो 616 बड़ा है 32 से, तो ये क्या हो गया, A हो गया, 616 A हो गया और 32 B हो गया। अब इसको यूक्लिड विभाजन से हम डिवाइड करेंगे, तो 616 में भागा देंगे 32 से, तो यहाँ 2 बार नहीं जाएगा, 1 बार जाएगा। 32 करने 32 9 और ये हो जाएगा 2 6। फिर इसको भागा देंगे 9 से, तो 9 दूना 18, 9 3 27, 1 28, ये आ गया 8। यानी इसका शेषफल 32 से कम आ गया अंत में। अब क्या करेंगे, यहाँ चरण फर्स्ट में हम क्या करेंगे, दिख रहे हैं A के जगह पर क्या है 616, सॉरी A के जगह पर 616, इसको B क्या निकला 32 गुणे Q कितना हुआ, जितना भागफल गया 19 + R कितना हो गया 8, शेषफल कितना हो गया 8। अब चरण सेकंड देखेंगे, इसमें चरण सेकंड क्या होगा, अब 8 से 32 में भाग देंगे तो 8 चौको 32, शेषफल क्या आ गया 0, यानी कि ये हो जाएगा 32 = 8 गुणे 4 प्लस शेषफल कितना आ गया 0। जो ही शेषफल 0 आता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मेन फार्मूला ये है कि जो ही शेषफल 0 आ जाए यूक्लिड विभाजन समाप्त हो जाता है, और जो अंतिम इसका भाजक होता है वही इस संख्या का HCF होगा। तो इसका क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे अतः शेषफल 0 प्राप्त होता है जहाँ, कब प्राप्त हो रहा है, जहाँ भागफल 8 है। अतः HCF = 8 होगा। तो चूंकि हमको यहाँ HCF नहीं लिखना है, यहाँ हमको लिखना है
कि स्तंभों की संख्या, तो जो HCF होगी वही उसकी स्तंभों की संख्या होगी। तो यहाँ लिखेंगे हम स्तंभों की संख्या बराबर 8। ये आंसर होगा, उत्तर होगा। तो इस तरह करके यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके आसानी से HCF को निकाल सकते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको यह विधि बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि किताब में भी ये दिखाया है, लेकिन किताब में आप इस तरह से आसान तरीक़ा से नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि हमने इसको पूरा विच्छेद करके, इसको डिवाइड करके आपको बताया है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इसको इस वीडियो के माध्यम से ऐसे क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन को आप आसानी से समझ लिए होंगे। कमेंट में कृपया बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। कृपया वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको नए नए वीडियो प्राप्त होता रहे। अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी लाभ हो।